देश भर की निगाहें इस वक्त 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर टिका है। रुझान आने शुरू हो गए हैं, दोनों पक्ष से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में उनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस कहां है, तमाम चीजों की जानकारी सीधे हम आपको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर चलते हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये छत्तीसगढ़ का जो रुझान बता रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है। वही अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर ली जाए तो 25 सीटों पर कांग्रेस भी आगे चल रही है। एचएमआर 1 सीट और सीपीआई के मतलब कि सीपीआई जो है 1 सीटों पर बढ़त बना रही है। कुल 90 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। हालांकि छत्तीसगढ़ का परिणाम काफी क्लोज फाइट जो है वो दिख रहा है। वही अगर मध्य प्रदेश, जहां कहा जा रहा है कि मामा की वापसी हो रही है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में आपको नजर आ रहा होगा। 133 सीटों पर जो लीड है भाजपा कर रही है। उसके अलावा कांग्रेस 52 सीटों पर आगे चल रही है। जीजीपी जो है वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें अब तक 133 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो जो दावे किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से कि मामा शिवराज सिंह चौहान वापसी कर रहे हैं, तो वो रुझान में भी देखने को मिल रहा है। वही अगर अगले तीसरे विधानसभा पर चलते हैं हम, राजस्थान में कुल 199 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों पर आगे चल रही है। वही अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर ली जाए तो 73 सीटों पर आगे चल रही है। आईएनडी 9 सीटों पर, उसके अलावा बीएसपी भी 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो एडीबीएस जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है और जो दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस वापसी कर रही है, तो ऐसे में यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी क्लोज फाइट जो है वो होता दिख रहा है। पहले रुझान में प्रथम दृष्टिया भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान की बात कर ली जाए। अगर हम तेलंगाना चलते हैं तो तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 48 सीटों पर आगे चल रही है। बीएचआरएस जो है 28 सीटों पर, बीजेपी 5। यानी कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। भाजपा तीसरे नंबर पर है। भाजपा कुल 5 सीटों पर ही बढ़त बनाती जो है वो दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे अच्छी खासी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन जो बड़े राज्य है, बात अगर राजस्थान की कर ली जाए, बात अगर मध्य प्रदेश की कर ली जाए, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। कांग्रेस पार्टी जो है वो रुझान में पीछे छूट गई है। हालांकि अभी ये प्रथम दृष्टिया सामने आया है, ये पहला रुझान है। बाकी रुझान जो है वो भी आएगा, वो भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 25 सीटों पर आगे चल रही है। उसके अलावा मध्य प्रदेश मामा की वापसी को जो दावे किए जा रहे थे वो रुझान में भी आपको देखने को मिल रहा है। बीजेपी 133 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 52। वही राजस्थान में 99 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 73 सीटों पर आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो मुकाबला है वो बेहद ही क्लोज मुकाबला है। कहना मुश्किल होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, लेकिन रुझान में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सुकून जरूर मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तीनों विधानसभा सीटों में। जो बड़े विधानसभा है, चाहे वो राजस्थान की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी मात्र अब तक 5 सीटों पर आगे चल रही है। हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। 4 विधानसभा चुनाव परिणाम पर सबकी नजर है, हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि 24 का रन जो है वही 4 विधानसभा और कल एक विधानसभा की जो गिनती होगी वो जरूर तय करने वाला है। इसका असर 24 के रन पर, 24 के लोकसभा चुनाव पर सीधे सीधे पड़ेगा, ऐसा राजनीति को जानने समझने वाले लोग मानते हैं।